गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कर रहे थे हमारा चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, उसमें हमने लास्ट किया है बैंकिंग के बारे में रीड किया था कि कौन कौन सी हमें बिजनेस सर्विसेज मिलती हैं बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, आज हम रीड करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखो इंश्योरेंस का मीनिंग कि इंश्योरेंस क्या है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है किनके बीच में, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में। इन विच इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो फर्म है जो इंश्योरेंस देती है हमें। ठीक है, इंश्योरेंस सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है वो क्या है, इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस। जो क्या करती है कि जो भी हमें लॉस हुआ है, इंश्योर यानी कि जो पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाला है, इंश्योरेंस होल्डर है, उसको क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड। कि अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उसके लॉस को गुड यानी कि अच्छा बना दे ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब कि वो जो ये क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर या वो पॉलिसी जिससे रिलेटेड, मतलब कि हमारा लॉस रिलेटेड, जैसे कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो अगर कोई ऐसा इवेंट है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब कि हमारा लॉस क्या है, ड्यू टू फायर होता है, तो हमें क्या है, फायर पॉलिसी के थ्रू क्या है, हमें क्या है, हमारा लॉस रिकवर करने के लिए कुछ अमाउंट कंपनसेशन के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन कंसीडरेशन ऑफ ए रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। की कंसीडरेशन मिलना क्या है, ऑन रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। की जो हम रेगुलर पेमेंट करते थे प्रीमियम की। प्रीमियम क्या होती है, जो अमाउंट हम क्या है इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। ये मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है या फिर एनुअली भी हो सकती है। अब इसमें देखो हमने 4 टर्म्स रीड की। इंश्योरर मतलब कि वो फर्म या वो इंश्योरेंस कंपनी जो हमें इंश्योरेंस सर्विसेज देती है। सेकेंड इंश्योर्ड यानी कि वो पर्सन जो क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी को होल्ड करता है। ठीक है, अपना इंश्योरेंस करवाता है। थर्ड हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब कि वो सब्जेक्ट मैटर जिससे कि हमारा लॉस हुआ है या जिससे रिलेटेड पॉलिसी हमने ली है। कि अगर हमने फायर पॉलिसी ली है और अगर हमारा लॉस फायर के कारण हुआ है तो हमें क्या है, ये जो हमारा कंपनसेशन है वो मिल जाएगा। अगर हमने थेफ्ट पॉलिसी ली है और हमारा जो लॉस है वो थेफ्ट के कारण हुआ है तो हम क्या है, कंसीडरेशन ले सकते हैं। ऑफ ए रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। और प्रीमियम क्या होती है, वो अमाउंट जो हम मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअली क्या है इंश्योरेंस कंपनी को डिपॉजिट करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। आगे देखो कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं इंश्योरेंस के। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, देयर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले रीड करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब है कि पूर्णतः विश्वास होना दोनों पार्टीज को एक दूसरे में। इसका मतलब ये है कि जब भी क्या है हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो दोनों पार्टीज कौन, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, दोनों को चाहिए कि वो क्या है, दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर टू ईच अदर। कि दोनों क्या है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिससे रिलेटेड हम पॉलिसी ले रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं क्लियरली एक दूसरे को बता दें। कि दोनों क्या है, कोई भी क्या है हिडन फाइल नहीं होनी चाहिए या ऐसी मतलब कोई बात क्या है छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर इंश्योर है वो कोई भी जो भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर कोई बात वो छुपाता है तो हो सकता है कि जब क्या है वो कंपनसेशन करने का टाइम होगा और अगर इंश्योरेंस को ये बात बाद में पता चलेगी कि ये जो फैक्ट था ये मेरे से छुपाया गया है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपनसेट करने के लिए क्या है, मना कर सकता है। इसलिए इसमें क्या था, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है कि बोथ द पार्टीज दे शुड टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर टू बोथ द पार्ट। मतलब कि दोनों में कन्वर्सेशन क्या है, क्लियर होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। कि जो इंश्योरर है वो भी पॉलिसी से रिलेटेड सारी बातें क्या है इंश्योर को क्लियरली बता दे और जो इंश्योर्ड है वो भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। सब्जेक्ट
अटैक के कारण हो जाती है। तो और इंश्योरेंस को ये बात बाद में पता चलती है कि ये हार्ट का पेशेंट था और इसको क्या है हार्ट अटैक के कारण इसकी डेथ हुई है, तो वो फिर क्या है डिनाई कर सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। और if a factory owners takes a fire insurance policy hiding the fact that the electricity board has issued him a statutory warning letter to get his factory's wiring changed and कि अगर मतलब कि फैक्ट्री ओनर को इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है अपनी फैक्ट्री से रिलेटेड और उस ये बात को छुपाता है कि उसको क्या है स्टैट्यूटरी वार्निंग मिल चुकी है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कि वो क्या है अपनी जो भी फैक्ट्री की वायरिंग है उसको चेंज करवाए, और अगर बाद में मतलब कि क्या है उसका जो लॉस है वो फायर की वजह से हो जाता है, ठीक है। और इंश्योरेंस को ये बात बाद में पता चलती है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पहले वार्निंग मिल चुकी है, तो हो सकता है कि इंश्योरेंस क्या है उसको क्लेम करने के लिए मना कर दे, क्योंकि उसको पहले से वार्निंग मिली हुई थी कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो वायरिंग है वो चेंज करने वाली है और उसने इसका मेजर स्टेप्स नहीं लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये दोनों क्या है एक दूसरे को सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करें इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब कि जो भी सब्जेक्ट मैटर जिससे भी रिलेटेड हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका क्या है ओनर जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है पर्सन वो क्या है उससे रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि उसका उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि अब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए लेंगे। अब हम किसी थर्ड पार्टी के लिए स्ट्रेंजर के लिए तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेंगे। तो वही है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है पहले को हम अपने फैक्ट्री से रिलेटेड घर से रिलेटेड तो वो क्या है हमसे कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हम मतलब कि घर किसी और अब किसी घर और के घर के लिए तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी जिस भी सब्जेक्ट मैटर से हम रिलेटेड हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं वो हमारा खुद का होना चाहिए, उसमें हमारा कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इफ अ पर्सन हैज टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमिसेस देन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री। अगर मतलब कि कोई पर्सन है जिसने क्या है लोन ले रखा है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमिसेस, तो सिक्योरिटी बेस पे क्या है उसने लोन ले रखा है तो वो फायर इंश्योरेंस ले सकता है उस फैक्ट्री प्रीमिसेस से रिलेटेड, क्योंकि ऑनर तो वो क्या है वो पर्सन ही है, because he has financial interest in the factory premises. In the case of life insurance policy, the interest must be present at the time of taking policy. In case of fire insurance, the insurable interest must be present at the time of taking the policy as well as the time of loss of subject matter. कि जब भी हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेते टाइम में क्या है जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और जब भी लॉस होता है तब भी वो क्या है सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी के आपने जाके बोल दिया कि मेरा ये गुड्स क्या है लॉस हो गई फायर की वजह से तो आप मुझे क्लेम कर दो, वो क्या है पूरी इंस्पेक्शन करती है उससे रिलेटेड, उसके बाद क्या है हमें क्लेम कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। ये था इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसमें क्या है हमारा इंटरेस्ट हो। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब कि कवर अप करना। अब इंश्योरेंस पॉलिसी का ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग करना, ऐसा नहीं है। हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं ताकि क्या है जो भी हमें लॉस हुआ है हम उस लॉस को कवर कर सकें और जो पर्सन जिसका लॉस हुआ है उसको वापस से उसी पोजीशन में ला सकें। इसका कहीं मतलब नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग करना। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस। कि इसका क्या मतलब है कि जो इंश्योर्ड है उसको वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन में लेके आना जिसमें वो पहले था। एग्जांपल देखो, इफ अ पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर 2 लाख अगेंस्ट फायर, कि अगर एक पर्सन ने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया है 2 लाख रुपीज के लिए, और कौन सा इंश्योरेंस लिया है उसने फायर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। बट जब क्या है ड्यू टू फायर उसका लॉस हुआ कितना
उसकी गुड्स है वो डैमेज हो गई कितनी 1 लाख की, उसको 1 लाख का लॉस हुआ। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंडिफिनिटी के अकॉर्डिंग कि अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको कितना कंपनसेट करेगी, जितना कि उसको लॉस हुआ है, यानी कि 1 लाख। ऐसा नहीं है कि अब वो क्या है 2 लाख कवर कर लेगा, उसको लॉस तो सिर्फ 1 लाख का हुआ है ना, तो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो सिर्फ 1 लाख तक ही उसको कंपनसेट करेगी, ताकि जो भी उसका लॉस हुआ है वो उसको रिकवर कर पाए। ठीक है, ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। आगे देखो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें क्या बताता है, ये होता है, ये इसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसमें है कि अगर एक इंश्योर्ड पर्सन ने मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है सेम काइंड, ठीक है, मान लो कि फायर इंश्योरेंस है, उसने एक से ज्यादा दो इंश्योरेंस कंपनी से अगर उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तो इस केस में अब जब भी उसको लॉस होगा तो ऐसा नहीं है कि वो क्या है अलग अलग क्या है दोनों कंपनी से क्या है वो फुल अमाउंट क्या है रिकवर कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है जो दोनों कंपनीज हैं वो जितना भी लॉस हुआ है उसको इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी अमाउंट है इंश्योरेंस पॉलिसी की उसके अकॉर्डिंग एक परसेंटेज में क्या है कंट्रीब्यूट करती है। एग्जांपल के लिए मान लो हमने क्या है इंश्योरेंस ने एक से क्या है 1 लाख की क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है एक कंपनी से, और बी से कितने की ले रखी है 50,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अब उसको लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ उसको 75,000 रुपीज का, ठीक है। एक इंश्योर्ड पर्सन ने दो इंश्योरेंस कंपनी से क्या है इंश्योरेंस करवा रखा है, सेम फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, मान लो कि उसने ए कंपनी से क्या है 1 लाख का करवाया और बी से करवाया 50,000 का। अब फायर की वजह से उसको लॉस हो गया 75,000 का, फायर की वजह से उसको लॉस कितना हुआ 75,000 का। तो अब वो इस केस में अमाउंट कैसे रिकवर करेगा, देखो इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है सम एश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, इनटू अमाउंट ऑफ लॉस, कि जितना लॉस हुआ, और नीचे टोटल सम ऑफ एश्योर्ड। टोटल सम ऑफ एश्योर्ड का मतलब कि उसने जो दोनों पार्टी से इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। अब इसमें देखो उसने ए से कितना करवाया है इंश्योरेंस 1 लाख का, उसको लॉस कितना हुआ 75,000 का, और टोटल कितना था 1 लाख प्लस 50,000 कितना हुआ 1 लाख 50,000 टोटल उसने इंश्योरेंस करवा रखा है। अब ये देखो ये कितना आ गया 50,000, यानी अब वो ए से जो ए इंश्योरेंस कंपनी है उससे कितना रिकवर करेगा अपने लॉस का 50,000, और जो रिमेनिंग 75,000 में से 50,000 कम हुआ, बाकी का कितना बचा 25,000 वो किससे रिकवर करेगा बी कंपनी से, ठीक है। 25,000 किससे रिकवर करेगा बी से। तो ये था मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें क्या बताता है कि अगर एक इंश्योर्ड पर्सन ने मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तो जो भी उसको अमाउंट ऑफ लॉस होगी तो वो क्या है दोनों पार्टीज क्या है कंट्रीब्यूट करेंगी शेयर अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब कि ट्रांसफर करना। अब सब्रोगेशन का मतलब इसमें प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हमें क्या बताता है कि अगर क्या है इंश्योर्ड पर्सन को लॉस हुआ और उसने क्या है वो अमाउंट क्या है इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर ली, मान लो उसको लॉस हुआ 1 लाख रुपीज का और उसने क्या है 1 लाख रुपीज क्या है इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लिया। अब जितना जो उसका डैमेज हुआ था, मान लो कि फायर की वजह से क्या है उसकी डैमेज हो गई, बट उसमें से कुछ क्या है जैसे रिमेनिंग पार्ट है अपने क्या है वेस्ट होता है जो स्पॉइल्ड गुड्स को क्या है सेल करके उसने कुछ अमाउंट रिकवर की, सेल करके मान लो उसने 20,000 रुपीज रिकवर किए, तो अब वो 20,000 किसको ट्रांसफर करने पड़ेंगे इंश्योरेंस
प्रिंसिपल ऑफ सबलोकेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा क्या है? कॉजा प्रॉक्सिमा में क्या है? नियरेस्ट कोज देखा जाता है हमारे लॉस होने का। ठीक है, कि जो भी हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जिस भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, कि उसमें जो लॉस हुआ है वो जिस टाइम की हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उससे रिलेटेड हो। जैसे कि हमने क्या है, मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके की गुड्स को जैसे कि राइस बैग्स को या व्हीट बैग्स को ट्रांसफर करने के लिए थ्रू शिप्स। तो अब क्या है, उसमें अगर एक रेड क्या है, जो हमारे राइस बैग्स है या व्हीट बैग्स है उनमें होल्ड कर देता है और जो हमारी गुड्स है वो स्पॉइल हो जाती है, तो इस केस में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है लायबल नहीं है हमें क्लेम करने के लिए, क्योंकि जो भी हमारा लॉस हुआ है वो किसके कारण हुआ है? रैट्स के कारण हुआ है, ना कि सी वाटर या सी पैरल्स की वजह से हुआ है। और अगर वही रैट क्या है, शिप में होल्ड कर देता है, जिससे क्या है, जो सी वाटर है वो शिप में एंटर हो जाता है और फिर जो हमारे बैग्स है वो स्पॉइल हो जाती है हमारी गुड्स, तो इस केस में हम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या है, हमारा लॉस किसके कारण हुआ है? सी वाटर के कारण हुआ है, और हमने मतलब कि जिस तरीके की पॉलिसी ले रखी है वही नियरेस्ट कोज है लॉस होने का। ये था प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब होता है कि कम करना, ठीक है, लॉस को रिड्यूस करना। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि एक इंश्योर्ड को, एक पर्सन को वो सारे मेजर स्टेप्स लेने चाहिए जिससे क्या है, वो अपना जो लॉस है वो क्या है, कम कर सके। अब फॉर एग्जांपल कि हमने क्या है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और हमारे घर में मान लो आग लग जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से खड़े क्या है देख रहे हैं कि आग लगती है, कोई बात नहीं, जो भी हमारा लॉस होगा वो तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनसेट कर ही देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ना ली होती फिर जो हम मेजर स्टेप्स लेते फायर को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे क्या है, हमें स्टेप्स लेने चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में भी, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ लॉस में यही है कि मतलब कि वो सारे मेजर स्टेप्स लेना जिससे क्या है, हम अपने लॉस को रिड्यूस कर सकें। एक और एग्जांपल कि मान लो कि एक लैंडलॉर्ड है, उनको कहीं बाहर जाते हैं, तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने घर पे क्या है, लॉक यूज करते हैं, घर को लॉक करके जाते हैं। बट अगर वो क्या है, लेडी क्या है, बिना लॉक के क्या है जा रही है कहीं पे और पीछे से क्या है थेफ्ट चोरी हो जाती है, तो इस केस में क्या इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है उसको क्लेम करने के लिए, क्योंकि उसने जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड जो स्टेप्स थे वो नहीं लिए। और अदर केस अगर वो लॉक लगा के जाती है और फिर भी क्या है चोरी हो जाती है, तो वो थेफ्ट पॉलिसी के अंदर क्या है, अपने लॉस को रिकवर कर सकती है अगर उसने थेफ्ट पॉलिसी इंश्योरेंस लिया हुआ है तो, ठीक है। ये था मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये थी हमारी जो इंश्योरेंस सर्विसेज। कल हम रीड करेंगे इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस के बारे में।